अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार यमी सी बाज़ार से कई गुना जायकेदार खोए वाली खीर बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बेहद आसान है। आप ईद पर बनाकर मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज ये खोए वाली खीर बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने दूध लिया है 2 लीटर। कच्चा दूध है, ये फुल क्रीम गाढ़े वाला दूध है। सबसे पहले इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और दूध को हमने यहाँ पर तेज़ आंच पर उबाल लेना है। अब यहाँ पर चावल हैं 1 कप, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है। यहाँ पर नीचे से आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। इसके साथ ही डाल देंगे 4 से 5 इलायची तोड़कर इसके दाने डाल देंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो चावल हमने भिगो कर रखे थे इसका पानी रिमूव कर देंगे और ये तमाम चावल डाल देंगे। अच्छा, आप जितनी देर चावलों को भिगोएंगे उतने ही चावल सॉफ्ट होंगे और खीर में उतनी ही जल्दी चावल गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसको कवर कर देंगे। आधा ढक्कन इस तरह से ढाँप कर खीर को पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर अब खीर को पकते हुए स्लो आंच पर 15 मिनट हो गए हैं। देखिए दरमियान में हल्की हल्की सी खीर पक रही है और साइडों पर काफ़ी गाढ़ी सी मलाई जमा हो गई है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए तमाम ये गाढ़ी सी मलाई खीर के अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर चावल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि अच्छे से गल गए हैं। अभी इसमें दूध बाकी है तो मज़ीद अभी खीर को हमने और पकाना है। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम 1 कप डाल देंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से दोबारा से इसको मिक्स करते हुए कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा सा ड्राई हो जाए और चावल मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हल्का सा ढक्कन इस तरह से हटाकर इसको पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बाद खीर को हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसके ऊपर दोबारा से मलाई जमा हुई है इसको भी हम तोड़कर इस तरह से खीर के अंदर शामिल कर देंगे। अब खीर में देखें जो चावल थे वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं और टूट भी गए हैं। तो यहाँ पर मैशर की मदद से हम मज़ीद चावलों को मैश कर लेंगे और जो दूध इसमें थोड़ा बहुत है उसको हम ड्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर खोया शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 150 ग्राम खोया है। इससे खीर बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनेगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। अब खोया डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है और मीडियम टू लो आंच पर इस तरह से इसको पकाएंगे ताकि खोया अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर खीर काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो इस पॉइंट पर चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ठीक हो जाएगी। यहाँ पर इसको मैंने हल्का सा खीर को ठंडा कर लिया है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसका टेक्सचर पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी बाउल में किसी भी डिश में इसको डालकर सर्व कर लें। अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर बनी है खोए वाली, साथ में इसका टेक्सचर और इसका कलर भी। अब इसको हम बारीक कटे हुए बादाम और चांदी के वर्क से इसको गार्निश कर लेंगे ताकि खीर बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे और मेहमान खाकर खुश हो जाएं। तो आप भी आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।